वर्ष का 26वां सप्ताह, दिन सोमवार। हम में से सबसे बड़ा कौन है? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्तीय इतिहास में हम दो प्रकार के लोगों को पाते हैं। पहले वर्ग के लोग वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर उनकी काबिलियत के आधार पर योग्य सिद्ध करते हैं, या हम कह सकते हैं ये वे लोग हैं जो चुनी हुई प्रजा कहलाते हैं। और दूसरे वर्ग के लोग वे लोग हैं जो ईश्वर की राह पर चलते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को ढालते हैं, और इस प्रकार वे ईश्वर के शिष्य बन जाते हैं। आज के सुसमाचार में शिष्य यह बहस करते हैं कि उनके बीच सबसे बड़ा कौन है। सब के सब चाहते थे कि उन्हें ईश्वर के राज्य में कोई ना कोई पद मिलेगा, क्योंकि वे चाहते थे कि यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में एक राजा नियुक्त किए जाएंगे और उनके राज्य में वे किसी वर्ग के लिए नेता नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन यीशु ख्रिस्त उनके विचार जानकर अप्रसन्न होते हैं और उन्हें शिक्षा देने के लिए उनके बीच एक छोटे बालक को लाकर खड़ा कर देते हैं। बालक को उनके बीच लाने का मतलब है कि वे इस छोटे बालक के समान निष्कपट और निर्दोष बने। हम सभी जानते हैं एक छोटे बालक के स्वभाव के बारे में। वे एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे सब कुछ भूलकर और एक बार उन्हीं दोस्तों के साथ खेलते हैं, उन्हीं दोस्तों के साथ अपना समय बिताते हैं, और इस प्रकार उनके जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। वे पुरानी बातों को भूलकर वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने से बड़े लोगों का आदर और सम्मान करते हैं, और विशेष करके उनके माता पिता पर उनका पूर्ण विश्वास होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त भी उन्हीं को महान समझते हैं जो बच्चे की भांति यह मानता है कि ईश्वर की वाणी और उसके संदेशवाहक को किस प्रकार अपनाता है। इस प्रकार हम सब ईश्वर के द्वारा चुने होने के कारण या फिर ईश्वर के शब्दों को अपने जीवन में जीकर हम ईश्वर की प्रजा बन सकते हैं, ईश्वर के सच्चे शिष्य बन सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है प्रेम से भरा जीवन और विश्वास भरा आचरण प्रभु को प्रिय है। अतः आइए हम अपने जीवन को प्रेम से भरकर दूसरों को अपनाएं और विश्वासपूर्ण सहयोग के द्वारा ईश्वर के कार्य को अपने जीवन के माध्यम से पूरा कर सकें, और इस प्रकार हम एक ख्रिस्तीय समुदाय के साथ ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ सकें, और एक दिन ईश्वर के राज्य में एक साथ मिलकर अनंत सुख, अनंत शांति को प्राप्त करते हुए हम युगानुयुग तक ईश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें। आमीन।